केंद्र सरकार ने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव के लिए 8th पे कमीशन 2025 के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा न सिर्फ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा बल्कि करीब 65 लाख पेंशनर्स को भी होगा। 8th पे कमीशन घोषणा के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अब अपनी सैलरी में होने वाले बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं जो नए पे कमीशन के तहत समिति के गठन के बाद लागू किए जाएंगे। अब सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। आपको बता दें कि 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स हैं जिन्हें इसका फायदा होगा। आपको एक बात बता दें कि सैलरी में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी ये सिर्फ और सिर्फ फिटमेंट फैक्टर से ही तय होगा। पे कमीशन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की सिफारिश फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर करता है। अगर फिटमेंट फैक्टर कम होगा तो कम सैलरी बढ़ेगी और अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा सैलरी बढ़ेगी। इसे हर वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है और इसे तय करने के लिए महंगाई, कर्मचारियों की जरूरतों और सरकार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे कई फैक्टर्स पर गौर किया जाता है। 8th पे कमीशन से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 और 2.86 के बीच हो सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में 40 से 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो फिटमेंट फैक्टर 2.6 और 2.85 के बीच होगा, जिसका सीधा असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा। पिछले कमीशनों में इस फैक्टर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते कर्मचारियों की सैलरी में इतना इजाफा हुआ है। 7th पे कमीशन ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 को निर्धारित किया था, जिससे एवरेज सैलरी हाइक 23.55% हुई। इससे पहले 6th पे कमीशन ने 1.86 का फैक्टर लागू किया था, यानी 8th पे कमीशन के लागू होने के बाद कर्मचारी अपनी टेक होम सैलरी में और भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस पूरे कैलकुलेशन पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।